हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू बहुत सारे प्रकार के लोगों से मिलने का मौका मिला। और पिछले 10-11 सालों में हज़ारों, मुझे लगता है हज़ारों लाखों लोगों से मुलाकात हुई मेरी। थ्रू सेमिनार्स, थ्रू मीटिंग्स, पर्सनली, थ्रू सोशल मीडिया। बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है ना, तो कई लोग, ज़्यादातर लोग ये बातें करते हैं, अरे सर, क्या करेंगे इतना पैसा कमा के, है ना। क्या करेंगे बड़ी गाड़ी लेके, बड़ा बंगला बना के, क्या करना है ये सब करके। इस सब मोह माया में फंसना क्यों है, क्या फ़ायदा होगा इससे। एक दिन तो ये दुनिया से हमको सब छोड़ के जाना है, तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। बहुत सारे लोगों का ये जवाब होता है, बहुत सारे लोगों की विचारधारा होती है। और ये एक आम आदमी की विचारधारा है, और मैं इस विचारधारा को ख़राब नहीं बोलता, और मैं ये भी नहीं बोलता कि इसमें कोई कमी है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट पे हम लोग भी ऐसा सोचते थे, और हम लोग, कई लोग आज भी ऐसा सोचते हैं। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो मानसिकता है ये कहाँ तक सही है, और क्या ऐसा सोचना गलत है, क्या हमें ऐसा सोचना नहीं चाहिए, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो फिर सोचना क्या चाहिए। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलके मैंने ये जो आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों से मिलके मैंने कंक्लूजन निकाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे समाज में ऐसा सोचते हैं कि क्या करना है ज़िंदगी में तरक्की करके, क्या करना है ज़िंदगी में आगे बढ़ के, एक दिन यहीं तो छोड़ के जाना है सब कुछ। तो क्यों इतनी भागदौड़ करनी, क्यों इतनी टेंशन लेनी है, राइट। भगवान का ध्यान करें, ऊपर वाले का ध्यान करें, जिसको भी आप मानते हैं उसका ध्यान करें, है ना। क्यों इतनी भागदौड़ करनी है, क्यों इतना स्ट्रगल करना है, क्यों इतना परेशान होना है। क्या मिलेगा ये सब करके, एंड में तो हमको छोड़ के जाना है, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। और मैं जो आपको ये बातें बोल रहा हूँ, मुझे लगता है आप सब लोग भी मुझसे एग्री करते होंगे, राइट। अब दोस्तों, थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं। अगर इस दुनिया में जितने भी लोगों ने तरक्की करी है, या जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे ये मोबाइल फ़ोन हो, चाहे ये हेडफोन हो, राइट, चाहे स्पीकर हो, कोई भी चीज़ है, तो छोटी चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों का आज तक आविष्कार हुआ, इंसान ने किया है, इन्वेंट किया है। अगर वो इंसान भी ये सोच लेता कि क्या करना है यार, एक दिन तो मर ही जाना है, क्यों मैं इस एयरफोन का आविष्कार करूँ, क्यों मैं इस हेडफोन का आविष्कार करूँ, क्यों मैं मोबाइल का आविष्कार करूँ, क्यों मैं टेलीविज़न का आविष्कार करूँ, क्यों मैं कंप्यूटर बनाऊँ, क्यों मैं ट्रेन बनाऊँ, क्यों मैं हवाई जहाज बनाऊँ, क्यों मैं बस बनाऊँ, क्यों मैं स्कूल बनाऊँ, राइट, क्यों मैं रोड बनाऊँ, क्यों मैं ब्रिज बनाऊँ, राइट, किस लिए बनाऊँ मैं। ये सब तो खत्म हो जाएगा, मैं तो चले जाऊँगा इस दुनिया से। तो इन चीज़ों का मतलब क्या है, ये सब तो खत्म हो जाएंगे एक दिन, राइट। ये सब मेरे साथ जाने वाले नहीं, तो मैं ये सब बनाऊँ क्यों। अगर इन सब चीज़ों के आविष्कारक भी ऐसा सोच लेते, तो क्या आज हम जितनी सुविधा में ज़िंदगी जी पा रहे हैं, क्या जी पाते। आप मुझे बताइए। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं जी पाते, हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता जीना। आपको पता है, जब देश आज़ाद हुआ था भारत 1947 में, उस समय औसत आय थी 27 साल या 28 साल, औसत आय, एवरेज एज। आज की डेट में एवरेज एज 60 साल से भी ऊपर हो चुकी है। समझ रहे मेरी बात आप। मतलब कहने का मतलब, उस समय ज़्यादातर लोगों की जो औसत आय थी 27-28 साल थी, उस समय लोग ज़्यादा जी नहीं पाते थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। जितना भी जीते थे स्वस्थ जीते थे, राइट। कई लोग आजकल क्या सोचते पता है, कई लोग सोचते हैं पहले के लोग बड़ा लंबी लंबी जीते थे, आजकल लोग लंबा उम्र नहीं जीते हैं। ये लोगों को गलत चीज़ का नॉलेज हुआ है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इंसान की औसत आय बढ़ गई, इसका मतलब इंसान की उम्र बढ़ गई। पहले लोग इतना लंबा नहीं जी पाते थे जितना आज जी रहे हैं। पहले से आज के लोग डबल जी रहे हैं। बात समझ रहे मेरी आप। और रीजन क्या है इसका, आप मुझे बताइए। पहले पोलियो बड़ा ग्रसित थे, बीमार लोग पोलियो से बड़े बीमार थे, बच्चों को पोलियो हो जाता, बच्चे मर जाते थे कि बच्चे, राइट। पहले एक चिकन पॉक्स बड़ा होता था, स्मॉल पॉक्स बड़ा होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, साइंस ने तरक्की करी, डॉक्टर्स ने, मेडिकल प्रोफेशनल ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, उसकी दवाई निकाली, राइट। बहुत सारी चीज़ों की जो इंसान के अंदर कमी होती थी, उसके बारे में काम किया, उन कमियों को पूरा किया, मेडिसिन डेवलप करी। और आज डेवलप होते 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 इतनी डेवलप हो गई कि जहां उस समय, आज से 70-80 साल पहले जब इंसान की औसत आयु 27-28 साल थी, आज की डेट में इंसान की औसत आयु हो चुकी है 60 साल से भी ऊपर। आप समझ रहे हैं। तो ये तरक्की तो है। अगर सोचिए, वो लोग इन्वेंशन नहीं करते, या डिस्कवरी नहीं करते, या दवाइयों को बनाते नहीं, या दवाइयों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करते, इतने कोशिश, इतनी मेहनत ना करते, तो क्या हम लोग जो जी रहे हैं आज अच्छे से, या आगे जो जिएंगे वैसा हो पाता। आप मुझे बताइए। अगर वो लोग ऐसा ना करते, हमारी भी औसत आयु 28-29 साल होती, हम तो अभी तक मर ही जाते हैं। हम जिंदा कहाँ रहते हैं, आप मुझे बताइए। समझिए। या हमारे जो बच्चे होते हैं, उनको भी पोलियो ग्रसित होते हैं, उनको बीमार होते हो, उनको बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। आज आपके घर में बच्चे होते हैं तो उनको इंजेक्शन लगते हैं, राइट। हर 2 महीने में, 1.5 महीने, 15 दिन में, महीने भर में इंजेक्शन लगते हैं। वो सब क्या है, ये सब साइंटिस्ट की मेहनत है, डॉक्टर्स की मेहनत है। ये उन लोगों की मेहनत है जो लोग दुनिया को बेटर प्लेस बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, उन लोगों ने पैसे के लिए सब किया? नहीं।
अगर वो लोग भी सोचे, ऐसा सोच लेते यार क्या करूँ ये सब दवाइयाँ बना के, ये मेडिसिन बना के क्या करूँ मैं, एक दिन तो मर ही जाना है सबने, मरना ही है तो किस लिए करूँ फिर, आप मुझे बताइए। वो लोगों के दिमाग में भी अगर ये बातें चली जाती, जैसा कि एक आम इंसान कभी कभी सोचता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर वो लोग भी ऐसा सोच लेते ना, तो क्या आज हमारी ज़िंदगी में इतनी सुविधा होती? क्या हमारे घर में जो बच्चे हैं या हम हैं, क्या हमारी ज़िंदगी में इतना स्वास्थ्य होता? क्या हम हेल्दी रह पाते? आप मुझे बताइए। तो कहीं न कहीं उन लोगों ने मानवता के लिए बहुत कुछ किया है। तो जो आप में से कई लोग ये सोचते हैं ना, क्या करना पैसा कमा के, क्या करना ज़िंदगी में ग्रो करके, क्या करना तरक्की करके, क्या करना है कुछ करके, क्योंकि तो मर ही जाना है, तो सिंपल लाइफ़ जियो, कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों बात को समझिए, ये जो चीज़ आप सोच रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है। इट इज़ रियली वेरी डेंजरस एंड द प्रॉब्लम इज़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट। आपको इसकी जागरूकता ही नहीं है कि ये जो आप चीज़ सोच रहे हैं ना बड़ी खतरनाक है। ये जो आप सोच रहे हैं, ये पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है जो आप सोचते हैं ना। जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो सोच एक मानसिकता है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। ये आपकी ज़िंदगी में तो रोड़ा डाल ही रही है, आपकी तो तरक्की रोक ही रही है, और आपके साथ साथ आपके द्वारा भगवान ने जो प्लानिंग बनाई है, आपको इस धरती पे भेजा है, राइट, आपको जन्म दिया है भगवान ने। हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ करने के लिए आया है, एक्सीडेंटली कोई नहीं आया यहाँ पर, हर चीज़ की प्लानिंग हो चुकी है, भगवान ऊपर प्लानिंग कर चुका है। आपको क्या लगता है आप एक्सीडेंटली आ गए ऐसी? नहीं, कुछ ना कुछ आपका मकसद है, उससे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देने के लिए आप धरती पे आए हैं, और कंट्रीब्यूशन देके आप चले जाएंगे। मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आया हूँ, उसी के हिसाब ने भगवान ने आपको क्वालिटी दे रखी है। आपका काम है उस क्वालिटी को फाइंड आउट करना, ठीक है, अपनी कला को पता करना, आपकी कला क्या है, क्या चीज़ आप कर सकते हैं। किसी के अंदर बहुत ज़्यादा सिंपैथी है, लोगों का दर्द उसको ज़्यादा होता है, वो इंसान सोचता है मैं लोगों की मदद करूँ, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ करता है, राइट। हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ दिया है, तो आपको भी दिया है, राइट। आप अपने गिफ्ट को, अपने तोहफे को, जो भगवान ने आपको तोहफा गिफ्ट दिया है ना, उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, राइट। उससे आप लोगों का क्या भला कर सकते हैं ये सोचिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए वो काम करें, नहीं, लोगों की भलाई करने के लिए काम कर सकते हैं ना। अगर आपकी गणित बहुत अच्छी है, आपको गणित में बड़ा मजा आता है सवाल हल करने में, राइट। अगर आप उसको अपना पैशन बनाते हैं, उसको अपनी हॉबी बनाते हैं, आप उसको अपना करियर बनाते हैं, उसी को लेकर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए वो आप अपने लिए जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे समाज का बहुत बड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमारे देश के ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजम, उनके ऊपर मूवी बन चुकी है, द इन्फिनिटी नाम है उसका, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, उस इंग्लिश मूवी का नाम, हॉलीवुड मूवी। अब वो मूवी देखिए, एक मद्रास के छोटे से गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण व्यक्ति, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, है ना। उसके पीछे बहुत बड़ी स्पिरिचुअल स्टोरी भी है। उनको देवी के दर्शन होते, देवी उनको सवालों के जवाब बताती थी, मैथमेटिक्स के सवाल के हल देती थी, उनको विजन्स आते थे, समझ। एक बहुत बड़ी कहानी है, वो भी इतना टाइम नहीं मैं आपको उसके बारे में बताऊँ, आप मूवी देखिए आपको बहुत समझ में आएगा। तो उन्होंने अपने तोहफे को, अपने गिफ्ट को पहचाना, जो भगवान ने उन्हें गिफ्ट दिया, आशीर्वाद दिया, उन्होंने पहचाना, उसके लिए उन्होंने काम किया, वही उनकी इच्छा थी, वही वो चाहते थे। और जिसकी वजह से क्या हुआ, आज हम आप लोग टीवी में और अखबारों में नेट पर पढ़ते होंगे ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स के बारे में पता लगाने में रामानुजम जी का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी मैथमेटिक्स का, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पता है आपको। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो हम अगर ये सोचेंगे यार कि हमको लाइफ में किस लिए आगे बढ़ना है, एक दिन तो मर जाना है, तो ये बहुत गलत मानसिकता है, ऐसा सोचना सही नहीं है। क्योंकि ऐसा सोचने से आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन मानवता का भी नुकसान कर रहे हैं। क्या पता आपके अंदर भी रामानुजम जैसी कोई क्वालिटी, कोई प्रतिभा छिपी हो, लेकिन क्योंकि आप ये सोचते हैं कि क्या करना है ये सब करके, तो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे में, आप समाज का, दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। सोच को बड़ा रखिए, दुनिया का, समाज का, लोगों के लिए कुछ करने का सोचिए। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ मौजूद है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, राइट। जैसे मैं हूँ, मैं जो व्यक्ति था जब मैं स्कूल कॉलेज में था, मुझे, मेरे घर में मेहमान आते थे ना, तो मैं दूसरे कमरे से चला जाता था, और रियली मैं ऐसा करता था। मैं, ये सिर्फ कहानी नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, लेकिन हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस जानता है, तो मैं भी ऐसे ही करता था। घर में मेहमान आते थे, बात करने में शर्माता, डर लगता था, लेकिन भला हो भगवान का, भला हो उस इंसान का, थैंक यू वेरी मच टू गॉड कि भगवान ने मेरे लिए कुछ सोचा था, और मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहीं से आ गया मेरे पास बाई चांस, और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। लड़कपन था, बच्चा था उस समय, स्कूल कॉलेज में था, कर लिया, अच्छा लगा। और मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने से मुझे इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा, अपनी क्वालिटी का मुझे एहसास होगा, अपनी पावर का मुझे पता चलेगा। कि जो बच्चा, जो बंदा घर में मेहमान आने से, बात करने से डरता था, आज वो बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहा है। आज उसको बोलने से डर नहीं लगता, आज उसे किसी इंसान से मिलने से डर नहीं लगता, आज वो पब्लिक स्पीकिंग बोलने में उसको एक सेकंड, एक पर्सन का डर नहीं है, उससे बोलना बिल्कुल वो बेबाक हो चुका है। उसे इतना सारा ज्ञान मिला, इतना सारा एक्सपीरियंस मिला, इतना सारा नॉलेज मिला,
इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, इतनी जगह घूमने का मौका मिला, लाइफ में एक फ्रीडम आ गई, माइंड की फ्रीडम, सोचने की फ्रीडम आ गई। ये कहाँ से आया दोस्तों? अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी को नो बोल देता, मैं अगर आगे बढ़ने के अवसर को मना कर देता, मैं भी अगर ये सोच लेता क्या करना है यार, क्यों इतना झमेला पालना है, अगर मैं भी ये सोच लेता, तो दोस्तों आज ये मैं आपको बातें नहीं बोल रहा होता। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ प्रतिभा है। भगवान आपको अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करने का मौका देता है, बशर्ते आप उस मौके को स्वीकार करना चाहते हैं कि नहीं, ये आप पे निर्भर है। और अपनी जो क्वालिटी है, अगर वो आप क्वालिटी निखार नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कभी भी किसी दूसरे को दोष मत दीजिएगा। इसलिए दोस्तों अपने आप से एक वादा कीजिए कि मेरे पास कोई भी अवसर आता है तो मैं उसे देखूंगा, समझूंगा, स्वीकार करूंगा। मैं लाइफ में ये नहीं सोचूंगा कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है पैसे के पीछे भागना, गाड़ी बंगले के पीछे भागना। आगे बढ़ने का मतलब होता है एज ए ह्यूमन बींग, ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रही है इसमें आगे बढ़ना। बात समझ रहे मेरी आप? एक इंसान होता है, एक देवता होता है, राइट? क्या फर्क है? फर्क कुछ नहीं है, ये सिर्फ इवोल्यूशन का फर्क है। बात समझ रहे मेरी आप? इंसान ही देवता बनता है। सचिन को बोलते हैं क्रिकेट का गॉड, गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं सचिन को। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो तो इंसान है, दो हाथ दो पैर वाला हमारे जैसा। सो व्हाई ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में वो काम किया जो एक आम आदमी करने की क्षमता नहीं रखता है, उसने उनकी क्षमता से ज्यादा काम किया। तो जब भी आप किसी फील्ड में एक साधारण इंसान की जो क्षमता होती है उससे भी कई गुना ज्यादा काम करके दिखाते हैं, तो आपको भगवान का दर्जा मिल जाता है। भगवान का मतलब क्या होता है? जो इंसान नहीं कर सकता उसे जो कर सकता है वही तो भगवान है। तो दैट इज द रीजन। यही कारण है कि कई लोगों को जिंदा भगवान माना जाता है, राइट? क्योंकि वो ऐसा काम कर लेते हैं जो कि एक आम इंसान नहीं कर पाता। बात समझ रहे मेरी आप? तो इस सचिन का एग्जाम्पल आप माइंड में रखिए, सचिन रमेश तेंदुलकर। एंड दैट इज द रीजन पीपल आर कॉल्ड गॉड, लिविंग गॉड्स इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में वो काम करते हैं जो कि एक आम इंसान सोचता है कि यार मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट ट्रू। यू कैन डू इट, बट यू हैव टू फाइंड आउट what you are good at and you have to prosper, you have to work hard in that particular field। आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हैं और उस फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यकीन मानिए लोग आपको भी जिंदा भगवान कहेंगे। यू विल ऑल्सो बी कॉल्ड अ लिविंग गॉड लाइक सचिन तेंदुलकर, बिकॉज सचिन तेंदुलकर भी एक आम इंसान थे, लेकिन अब आम इंसान नहीं है, वो क्रिकेट के गॉड बन चुके हैं। तो इसलिए अपनी प्रतिभा को जो भगवान ने आपको दिया है उसको दबा के मत रखिए, ठीक है? ये जो आपको चिराग मिला है ना, इसको घिसने दीजिए। वो घिसेंगे ना, इसमें से जिन निकलेगा और वही जिन आपकी ज़िंदगी बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मुझे लगता है आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, राइट? मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा था। कई लोग बोलते हैं अरे यार बड़ा ज्ञान दे रहा है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई, अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये आपका दोस्त आपकी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद है। वैसे कोई इंसान कोई किसी हेल्प नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि मैं खुद आपकी हेल्प से हूँ, मैं खुद आपकी मदद से हूँ। कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरे लिए अच्छा सोचा होगा, राइट? मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, राइट? तो हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। ये बोलना कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। ये सब ऊपर वाले का खेल है, वही करता है सब। इंसान की कोई औकात नहीं है किसी की मदद करने की। क्या मदद कर सकता है इंसान किसी की, राइट? हम लोग तो सिर्फ पपेट्स हैं, और जो उसकी धागा है ना वो ऊपर वाले के हाथ में, राइट? तो इसलिए इंसान जब भी ये बोलता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो वो अपना घमंड को झलका रहा है, अपने घमंड को एक्सप्रेस कर रहा है, और धीरे धीरे वो घमंड बड़ा बन जाता है और इंसान का विनाश कर देता है। सो हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम सिर्फ माध्यम बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो रियली वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। सो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा सोचिए, आगे बढ़िए, मौक़ों की तलाश कीजिए, मौक़ों को स्वीकार कीजिए और अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रतिभा को निखारते जाइए और लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू क्रिएट करते जाइए। थैंक यू सो मच।